तो नारद ने ये प्रमाण दिया कि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। मैं जो कथा बता रहा था आपको, तो नारद जब देखने आए कि देखे तो सही इतना बड़ा परिवार, महाराज 16,000 रानियों के बच्चे हुए होंगे, उनके बेटे हुए होंगे, तो कितना बड़ा परिवार बन गया होगा। तो ये सब देखने देवर्षि नारद आए और नारद ने देखा भगवान सब जगह खेल रहे हैं, कभी किसी के साथ, कभी कहीं कभी कहीं। नारद जी बोले भैया इनमें से द्वारकाधीश कौन से हैं? अब पोता को देखे तो भगवान जैसो, बेटा देखे तो भगवान जैसो, भगवान को देखे तो भगवान जैसो। नारद भ्रमित हो गए, नारद भ्रमित हो गए। हे प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले काहे को चिंता कर रहे हो? बोले मैं तो ये सोच रहा था कि पोता इतना बड़ा है तो दादा कितना बड़ा होगा। अब पोता इतना बड़ा हो गया है शादी हो के, तो दादा तो बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो दादा तो पोते से भी नया लगता है। नारद जी बोले इसका मतलब तुम कभी बूढ़े नहीं होते हो। तो ये प्रत्यक्षदर्शी देवर्षि नारद, जिन्होंने द्वारिका में ये दृश्य देखा और बड़ा मनमुग्ध हो गए, देवर्षि खुश हो गए। आज जरासंध का वध करवाया है, जरासंध को मुक्त किया है। बहुत सुंदर युद्ध हुआ है, दादा भीम और जरासंध का युद्ध किया और यहाँ विजय श्री प्राप्त की है। परिवेशने द्रौपदजा कृष्ण पादावने जने। आज पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया है और उस अश्वमेध यज्ञ में सभी को सेवा के कार्य दिए हैं। यहां एक बहुत बड़ी बात है, कभी भी कोई भी यज्ञ जब होता है तो उसमें विभाग बांटे जाते हैं और यज्ञ में सभी अपना अपना विभाग लेते हैं। कहीं भी यज्ञ हो जीवन में, याद रखना, कहीं भी आप तीर्थ में जाएं या आपके शहर में भागवत यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, तो वहां सबको विभाग लेने चाहिए। मैनेजमेंट प्रबंधन तभी मजबूत होता है जब सब अपने अपने विभाग हाथ में ले लें कि उन्हें ये कार्य देखना है, उन्हें ये कार्य देखना है। कभी भी याद रखिए, हमारी और आपकी ये पहली यात्रा है और पहला अनुभव है। तीर्थ में आकर के यज्ञ करना हमारा और आपका ये पहला अनुभव है। लेकिन यहाँ जब हम ये यज्ञ की बात पढ़ रहे हैं भागवत में, तो वर्णन आया है द्वारकाधीश जब उस यज्ञ में सम्मिलित हुए तो वहां विभागों के बंटवारे हो रहे थे, सभी को विभाग दिए जा रहे थे। द्रौपदी माता को पूछा गया आप कौन सा विभाग लोगी? बोले मैं रसोई का विभाग देखूंगी। कौन सा? बोले भोजन परोसने का, क्योंकि द्रौपदी पंजाब से थी और पंजाबी लोग होते हैं खाने में बड़े प्रिय, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना उनको प्रिय होता है और जो बढ़िया खाएगा वो बढ़िया खिलाएगा। तो द्रौपदी ने पहले ही कह दिया मैं तो भोजन परोसूंगी। वो पंजाब से और ये पहचान होती है। द्रौपदी बोली मैं भोजन परोसने का काम करूंगी, आपको भोजन नहीं परोसना, मैं परोसूंगी। दादा भीम से बोला गया तुम बताओ। भीम बोले परोस के मिलेगा मुझे कम, इससे ऐसा ही करूं भंडार का या काम में ले लूं। यानी रसोईया का भंडार ग्रह का जो कार्य था वो भीम दादा ने ले लिया। क्यों? क्योंकि जो खाएगा ज्यादा तो बनाएगा भी ज्यादा, कम नहीं पड़ सकता कभी भी। हाँ, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा ही बनाएगा, कम कैसे पड़ जाएगा। दादा भीम खूब चकाचक पड़ा, बोले इतना तो मेरे लिए ही चाहिए और इतना इन सबके लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि भीम इतना खाते थे, 5 भाई एक तरफ और भीम आगे एक तरफ। क्योंकि द्रौपदी जब प्रसाद बनाती थी, भोग बनाती थी, तो कुंती मैया इशारा करती थी अरे द्रौपदी पांचाली मेरे भीम का थोड़ा ख्याल रखना। हाँ, ये 2 फुलके 4 फुलके वाला नहीं है भीम। तो भीम ने रसोई गृह का कार्य लिया। कर्ण जो थे, कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा थी जितना दान करेंगे उतना धन आएगा बढ़ के। कर्ण को दान का भंडार दान ग्रह दे दिया, क्योंकि दुर्योधन ईर्षा करता है और कर्ण मित्र है। दुर्योधन ने कह दिया खूब माल लुटाओ, हाँ राजकोष से। लेकिन
गलती कर दिया, क्योंकि कर्ण के तो हाथ में ही रेखा ऐसी थी। और वैसे भी दान जितना किया है ना उसका कई गुना रिटर्न मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता है। तो कर्ण को दान का ग्रह दे दिया और सबने अब अतिथि सत्कार और ये सब युधिष्ठिर और सबने अपने अपने कार्य लिए। अब भगवान खड़े शांत, बोले भैया हमें भी कोई सेवा दे दो। द्वारकाधीश बोले हमें भी कोई सेवा दे दो। बोले महाराज आप अपनी इच्छा से। बोले मेरी इच्छा यह है कि आने वाले आगंतुक अतिथियों के चरण धोना और उनकी झूठी पत्तल उठाना, ये मेरी सेवा है, ये मुझे चाहिए इस यज्ञ में। इतना बड़ा यज्ञ है, एक सेवा मुझे भी चाहिए। तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने झूठी पत्तल उठाने की सेवा ली। ये तरीका है यज्ञ का। किसी भी बड़े महायज्ञ को अगर सफल बनाना है तो उसमें हम सबको विभागों का बंटवारा करना ही पड़ेगा। टोपी वाले तो नए नए आए बेचारे, ये क्या समझे कैसे कैसे समझे, करे महाराज जी हमारी गलती है या तुम्हारी गलती है, हमें पता ही नहीं का है। हाँ कैप्टन साहब तो बेचारे सेवा में आए, ये सच है। कई बार महाराज जी क्या बताऊं, पता नहीं मेरी गलती है या फिर हमारी गलती है। मैंने कहा भैया गलती किसी की नहीं है, यहाँ गलती का तो विषय ही नहीं बनता है। जो है जाए सो ठीक है, जो है जाए सो ठीक है। मेरी एक ही प्रार्थना है, ये भी कोई किसी यज्ञ से कम नहीं, क्योंकि भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है और इसमें बड़े नियम हैं, इसकी बड़ी पराकाष्ठा है और यहाँ नियम प्रतिबंधन बहुत आते हैं। तो प्रभु कभी कृपा करें, राधा रानी कभी अनुकंपा करें दोबारा से, तो हम भी सीख गए और आप भी सीख जाएंगे और आगे सब विभागों का बंटवारा कर लेंगे और महाराज जी को कोई चिंता ही नहीं रहेगी कथा करने की फिर जो है, क्योंकि फिर आराम से कथा करेंगे। अभी तो बड़ी भारी चिंता रही है, पूरे 7 दिन बहुत भारी चिंता रही है। हाँ तो यज्ञ विभाग बंटवारे से होता है, हम सबको उसमें अपना बढ़ चढ़ करके योगदान करना चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यज्ञ में आकर के बड़ा छोटा मैं और मेरा नहीं, जिसको जो काम लगे उसे पकड़ ले। महाराज जी ये काम रोज हमें देखना है, किसने भोजन किया है किसने नहीं किया है, वो भी काम है जो शरीर से नहीं कर सकते। भैया उन्होंने भोजन किया नहीं किया, उन्होंने किया कि नहीं किया, कुछ देखने वाले भी होते हैं, कुछ शरीर से करने वाले भी होते हैं, कुछ करवाने वाले भी होते हैं। ये ड्यूटी आपकी है, ये ड्यूटी आपकी है, ये ड्यूटी आपकी है। अभी तो हम 20-25 ही आए हैं, किसी दिन 250 भी आएंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। किसी दिन 2500 भी आएंगे और आएंगे, क्योंकि हमारा एक ब्रजवासी बालक आज बोल रहा था, महाराज जी बुरा मत मानना, हमारा मन कहता है कि आप दोबारा सुक्रताल में आएंगे और बड़ी धूमधाम से कथा होगी सुक्रताल धाम में। ये मन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रजवासियों का मन कह रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कृष्ण पादा बने जने, भगवान हाथी से बड़ा बनना जानते हैं तो तिनके से छोटा भी बनना जानते हैं और चरणों में बैठ जाते हैं, चरणों को धोते हैं और पत्तल उठाते हैं। आज कैसा आनंद आ रहा है। स्वयं द्वारकाधीश यज्ञ के वेदता स्वयं सेवा कर रहे हैं। ये यज्ञ की महिमा है, ये यज्ञ की महिमा है। हमारे बीच में जो भी लोग आए सबने अपनी अपनी खूब जिम्मेदारी का निर्वहन किया, सबने खूब जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जो जिस योग्य थे। किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना। अच्छा कुछ माताओं को, हमारे भक्तों को तो ये था कि कुछ भी बात कह, महाराज जी क्षमा करना फलानी बात ऐसे है। मैंने कहा ठीक है, चिंता नहीं, देखते हैं अभी क्या दिक्कत है। हम तो सुनते रहे, देखते रहे। क्यों? क्योंकि नए हैं, अभी नए हैं तो भैया कुछ दिन में सीखने का समय चाहिए, सीख जाता है यार।
कुछ लोग थोड़ा सीखे सिखाए थे, वो अपने हिसाब से लगे रहे। यहां सबका अपना अपना वर्चस्व रहा इसी यज्ञ में। सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे इसी क्रम श्रृंखला में एक भी ऐसा पात्र नहीं है जिसने जिम्मेदारी का निर्वहन न किया हो। अगर किसी चीज में देर हो गई तो किसी ने कोई परवाह नहीं की। मैं जानता हूं, चाय में देर हुई, खाने में देर, प्रसाद में देर हुई, कोई परवाह नहीं की। दोबारा भी बनाए, कई बार 2-3 दिन बना, आज भी बना। कुछ आगंतुक ज्यादा आ गए तो दोबारा बनाना पड़ा, इंतजार करते रहे, लेकिन परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि नए हैं, अनुभव नहीं है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है, सीख जाता है व्यक्ति, सीख जाता है और कुछ न कुछ नया सीख करके ही जाता है और नई सीख मिलती है। एक बात जरूर है, सबने अपना योगदान किया, सबने किया। प्रेरणा जो रही वो कमलेश चड्डा जी, उनकी प्रेरणा रही, उनकी बहुत अच्छी प्रेरणा रही और उसी प्रेरणा का आज प्रतीक है हम और आप यहाँ बैठे हैं और सुखसाल धाम में ये पहली कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। भगवान खूब इनको लंबी आयु दे और उत्तम स्वास्थ्य दे। माँ बेटे जैसा भाव है, एक दूसरे से कह भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। हाँ, लेकिन माँ को ये जरूर याद हो गया होगा कि मैंने किसी भी बात को नहीं टाला है, मैंने किसी भी बात को नहीं टाला है। जो कहा उसके लिए सहजता से, जो मेरे से हो सका, जैसा हो सका, मैं तैयार रहा हूं और अब भी तैयार हूं। और एक बात, मैं मोदीनगर से चल रहा था तो एक ही बात कही कि जब तक हूं तब तक मेरा पूरा प्रेम रहेगा। वो शब्द मुझे याद है और उसी ताकत को लेकर यहां पहुंचा हूं और उसी ताकत के साथ मैं आज जाऊंगा। क्योंकि ये संबंध हमने नहीं बनाए, ये ईश्वर के बनाए हुए रिश्ते हैं और ईश्वर जो रिश्ता बनाते हैं वो अटूट रिश्ता होता है, वो कभी टूट नहीं सकता। कैसा भी समय आ जाए, कहीं ना कहीं समय परीक्षा लेता है रिश्तों को तोड़ने की, लेकिन मैं उस मिट्टी से बना हुआ हूं, किसी भी रिश्ते को टस से मस नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैंने संकल्प लिया है, भागवत को सेवा भाव में रखा है, भागवत को मैंने कभी व्यवसाय नहीं बनाया है, कभी व्यवसाय नहीं बनाया है। एक आवाज में कह दिया, ठीक है आपकी ऐसी इच्छा, चिंता का विषय तो था, चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी ये काम अधूरा नहीं रहेगा, निश्चित पूरा होगा। ये विश्वास कहता है, ये विश्वास कहता है। जीवन में कब तक परीक्षाएं होंगी, कब तक परीक्षाएं होंगी? पूरा जीवन निकल जाए परीक्षा देते देते, लेकिन दास हार नहीं मानने वाला, दास जूझता रहेगा, जूझता रहेगा, करता रहेगा परीक्षाओं को पास। और शायद मुझे नहीं पता, मैं तो एक छात्र हूँ, एक छात्र हूँ और यहाँ आप सब श्रोता नहीं, मेरे शिक्षक हैं। शायद इस बार भी मुझे पास कर देंगे, मुझे लगता है इस बार भी मुझे पास कर देंगे, इस बार भी मुझे पास कर देंगे। मेरे सभी पात्र बहुत, मेरे प्रेम किशन शर्मा जी, अनीता आंटी जी, जो पिछले 22 सालों से जुड़े हुए हैं, कोई पूर्व संस्कार रहा है, उनका विशेष अगाध प्रेम रहा, लगाव रहा कि एक बार अवसर मिल जाए बस। प्रभु उनका आज भी कह रहे थे कि मेरा मन था कि एक बार तो जीवन में सुखताल में कथा सुनने को मिल ही गई, हमारा मन का संकल्प पूरा हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा संकल्प है। यहां आने वाला एक एक पात्र मेरे साथ, मेरे बड़े भ्राता गजेंद्र भैया, उन्होंने अभी बीड़ा उठाया है कि अब आपकी यात्रा में हम शामिल होंगे, आपकी भागवत यात्रा में बड़ी दुर्गमताएं हैं, उसे हम संभालेंगे, हम सेवा देंगे, हमें जैसा होगा वैसी सेवाएं करेंगे। पहली बार यात्रा में आए भागवत सेवा में, पहली बार उन्हें अवसर मिला है। व्यावसायिक नगरी में रहते हैं, लेकिन पहली बार पहुंचे और हंसते खिलखिलाते हुए काम किया। मेरे साथ में एक और सेवानिवृत्त व्यक्ति जो श्रोता भी बने हुए हैं और व्यवस्था में भी उन्होंने कोष जो
आवागमन जो खर्चे का जो व्यवस्था है, कितना देना है, क्या लेना है, क्या करना है, उसमें मेन जो व्यवस्था को उसकी रही वो प्रेम किशन शर्मा, अनीता शर्मा जी के सामर्थ्य में रही। और उसके बाद में द्वितीय जो व्यवस्था को देखा, कहाँ से क्या लाना है, कितने का आया है, क्या करना है, हमारे श्री अजय श्रीवास्तव जी जो केंद्र सरकार से, ऊर्जा मंत्रालय से सीनियर ऑफिसर के पद से अभी सेवानिवृत्त होकर के आए हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी पारंगता से, और ये सितारे मेरे जीवन की यात्रा में जुड़ चुके हैं, क्योंकि साहब ने भी आश्वासन दे दिया है कि अब जीवन की यात्रा गुरुजी आपके चरणों में रहेगी, अब जीवन का आगे का समय आपके कार्यों में रहेगा, जो भी समय होगा, क्योंकि अब हमारे जीवन की कोई आकांक्षा नहीं बची है, आकांक्षा नहीं बची है। उनका भी बड़ा अगाध प्रेम रहता है, हमेशा जुड़े रहते हैं, परिवार से समर्पित है हमारे लिए, वो भी यहाँ उन्होंने बड़ी मेरा एक एक पात्र, हमारे शास्त्री जी आचार्य सूरजपाल सर, उन्होंने भी बड़ी व्यवस्था से अपनी सेवा को दिया। मेरे परिकर के बंधुजन जो बैठे हैं, कुछ तो यहीं से हैं बेचारे, और इतना स्वभाव शालीनता से हमेशा जुड़े हुए हैं, दूर दूर तक भी आयोजनों में जाते हैं मेरे साथ। मैंने कहा लोकल हैं, काफ़ी सहयोग रहेगा इन लोगों का भी। मेरे संजय भैया जो पैड ऑक्टोपैड पर हैं, उनके बराबर में एक भैया ढोलक पर पहुंचे हैं। अनिल, बहुत सुंदर सेवा रही, लेकिन मेरे स्वरों में स्वर सजाना और भागवत की इस कथा में आनंद की अनुभूति का पूरा प्रभाव डालना, उस कार्य को हमारे संजय भैया, इनका नाम भी संजय है, ये ब्रिज से है, जिन्होंने कीबोर्ड पर गाया और मेरे स्वर को सजाया, उनका भी सहयोग विगत कई वर्षों से चल रहा है और अभी लगातार आयोजनों में उनकी उपस्थिति बनी हुई है, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। और भी काफी नाम हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है, क्षमा चाहूंगा। कुछ नाम जानता हूं, कुछ नामों को मैं याद नहीं कर पाया हूं, समझ नहीं पाया। जो भी हमारे यहाँ पर, हमारे फरीदाबाद से केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त महावीर जी बैठे हैं, जो फरीदाबाद से हैं, हमारे शिष्य हैं, काफी प्रेमी है, रसिक हैं, वो भी एकदम हंसते खिलते मस्ती में भगवत दर्शन करते रहे और सेवाओं के कार्यों से जुड़े रहे। हमारे पिता तुल्य मौसा जी जो नोएडा से पहुंचे हैं, सपत्नी काफी अवस्था है, लेकिन भगवत कार्य में जुड़े रहे, तत्पर रहे, एकदम एक रस बनकर बैठे रहे। हमारी माताएं जो सभी, हमारी चड्डा जी की जो सहेलियां हैं, क्या बोलती हैं, फ्रेंड, आपकी फ्रेंड है ये, हाँ, आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब एकदम मस्त, एकदम विचारों से, कार्यों से सब एकदम रूखा सूखा जैसा भी मिला, किसी ने अस्वीकृत नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया, सबने खूब आनंद में से सब एकदम आनंद में रहे। हमारे शिष्य पर करके जो भी सभी शिष्य यहाँ बैठे हैं, श्री प्रभा देवी गोयल जो हमारी शिष्य हैं, शरीर से बहुत परेशान थी, लेकिन मन में ये कामना थी कि गुरुजी की कथा है, मैं भी, मुझे भी चलना है, वो भी पहुंची। लक्ष्मी जी दोनों तरफ की सेवा देख रही हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल की भी और हमारे सर्कल की भी, उनकी बहुत 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 सेवा मैं देखता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। सब साधुवाद के पात्र हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। आपने मनोबल दिया और आपकी प्रार्थना, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना को ईश्वर जल्दी सुनते हैं, शायद आप सबकी ही हृदय की प्रार्थना रही होगी जो यहाँ बैठ करके ये दीप अनुष्ठान आज पूर्ण हो रहा है। ये दिव्य अनुष्ठान आज पूर्ण। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए थोड़ी सी कथा और है, उसके बाद भागवत सारांश होगा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम
विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम मित्र हैं श्री सुदामा जी, और सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है, बड़ी सुशील है। सुदामा जी के जीवन में बड़ी गरीबी है। मैंने प्राय एक कथा आपको सुनाता रहा हूँ। ब्राह्मण के जीवन में गरीबी होना विषय अलग होता है, लेकिन दरिद्री होना विषय अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, बिल्कुल गलत है, किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी एक दिन कह रहे थे, कौन कहता है ब्राह्मण गरीब है? किसकी हिम्मत है ब्राह्मण को गरीब कहना? ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था, न है न रहेगा। कुछ किताबों में लिख दिया गया कि एक गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण को कब तक गरीब कहोगे? वो गरीब नहीं होता, वो दुनिया को देने वाला होता है। यानी ब्राह्मण जो देता है वो कोई नहीं दे सकता। ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है, ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है, वो देने वाला। आपने जो भी सत्कर्म किया है उसका प्रतिफल ब्राह्मण आशीर्वाद के रूप में आपको देता है। वो गरीब हो सकता, निर्धन हो, विषय अलग है। हाँ, सुदामा के जीवन में निर्धनता थी। सुबह से शाम को खाने का इंतजाम नहीं था, सिलोंच वृत्ति से खाते थे, लेकिन कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं गए, कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं गए। वृत्ति से जो मिल गया, कथा सत्संग से जो मिल गया, सिलोंच वृत्ति से जो मिल गया, वो लिया और गुजारा किया, लेकिन मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि मांगने से तो मान चला जाता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुशीला ने कहा, आपके मित्र हैं कृष्ण, आप जाते क्यों नहीं? अरे मित्र नहीं, मेरे लंगोटिया यार हैं। मित्र नहीं, मेरे लंगोटिया यार हैं। तो आप जाइए ना, मेरे कहने से जाइए। जा रहे हैं। विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री सुदामा जी जा रहे हैं। सुशीला ने चावल लिए हैं, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी कथा सत्संग में, किसी रिश्तेदारी में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ले जाया जाता है। घर में तो कुछ है नहीं, तो सुशीला को टूटे कुछ पीले चावल लाती हैं और एक ऐसी पोटली में बांधती हैं और लटकाते जा रहे हैं। जर्जर शरीर है और द्वारका जाने के लिए जलाशय को पार करना होता है। भगवान परीक्षा के लिए आ गए हैं, स्वयं नाविक बन करके आए हैं। नाव में बिठाए, भाड़ा मांगा है, कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर नाव में क्यों बैठ गए? जिद होती है तो मना कर दे, भैया हम नाव में नहीं बैठेंगे, जहां से लाए वहीं छोड़। जिद के धनी स्वाभिमानी है। ये बात जरूर है कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से किसी को बचाया जा सकता है। बड़े बड़े पैसे वाले कोरोना में चले गए, घर वालों ने स्पर्श भी नहीं किया उन पैसे वालों को, दूर खड़े। ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वोपरि है। हाँ, एक बात जरूर है कि पैसा नहीं पल्ले तो पापा पैया चले, और पैसा है पल्ले तो मोटर कार कर ले। हाँ, ये जरूर है, साधन जरूर। गरीबी तेरे 3 नाम, परसी परसा परशुराम। अमीरी आए तो नाम बदल जाए, ये दुनिया का नजारा है। लेकिन सर्वोपरि सर्वत्र सब कुछ तो परमात्मा होते हैं। और जा रहे हैं, तेरी गर्ज पर है तो बुला लीजो, मैं तो तांड पट्टा सो रहा हूँ। गोविंद गरीबन की तकिया, या चोर लगे न लगे ठगिया। सुबह हुआ तो द्वारिका, मेरे मित्र हैं कृष्ण द्वारिकाधीश। द्वारपालों को कहा, और द्वारपालों ने जब ये सुना तो विश्वास नहीं हुआ।
फटे हुए कपड़े, जर्जर शरीर, ये कौन? बोले कृष्ण मेरे लंगोटिया यार है। एक बार कहो तो सही जाके कि आपका मित्र सुदामा मिलने आया है, आपका मित्र सुदामा मिलने आया है। आज सुदामा जी के बारे में भगवान ने जैसे सुना है, एकदम से भगवान दौड़ियों को दौड़ करके पार कर रहे हैं और प्रथम द्वार पर आए हैं और देखा है एक विपन्न ब्राह्मण को खड़े देखा सुदामा जी, और एकदम से देखते ही अंक में भर लिया है। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान के आए बसो के गा। दो तिलक से पटे दुपटे, नहीं पाहो पावन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल में, रहो चक्षो वसुधा भरा। पूछत दीन दयाले को धा, बतावत आपनो नाम सुदामा। आज सुदामा जी को देखा है, अंक में भर लिया है, साथ में लेके गए हैं, सिंहासन पर बिठाया है, करुणा निधान रोने लगे हैं देख करके। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान रोते हैं, बिलखते हैं और विवाहियों को देख रहे हैं, बड़ा हृदय फट रहा है। आंसुओं की धार बह रही है, आंसुओं से चरणों का प्रक्षालन हो रहा है। आज मित्र से मित्र मिलने आए हैं। अब एक बात जरूर है, पूछा आप इतने दिन कहाँ रहे, कैसे रहे, सब बता दिया। कृष्ण को मालूम है कि सुदामा स्वाभिमानी है, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं बड़ा कष्ट में हूं, कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं। भैया सब ठीक तो हैं? अरे लाला, इस दुनिया में मेरे बराबर सुखी तो कोई है ही नहीं। भैया कान में कही तुम पहले शादी विवाह के लिए मना करते थे, अब शादी वादी की या नहीं? मेरी भाभी आई कि नहीं आई? सुदामा जी चुपचाप बोले मेरा ब्याह है गयो है, और तेरी भाभी है और बा को नाम है सुशीला। अब कन्हैया तो ब्रज बालक हैं, चाहे राजा भले ही हो गए, लेकिन कभी जब मित्र से मित्र मिलता है ना एकांत में, तो बातें वहां अलग ही होती हैं। हाँ, राजा होंगे कहीं के, चौरे विवाह कर लियो और अभी तक ना बताई, तब तो मेरी लाडली भाभी ने मेरे ताई जरूर कछु भेजो। हाँ। और सुदामा जी पोटली दबाए भाई, अब छुपा रहे कि राज परिवार कैसे निकालूं, ये क्या छुपा रखा है? मेरी भाभी ने कछु भेजा? बोला ना ना, अरे कछु ना भेजो तेरी भाभी। भगवान सुदामा जी को मालूम है कि कन्हैया बड़े बड़े विचित्र हैं, ये मानेंगे नहीं, ये ऊधम करेंगे। और मित्र से जब मित्र मिलता है ना, तो हंसी मजाक ऊधम होता ही होता है, और दोनों में बड़ा हंसी मजाक हो रहा है। कैसा सुंदर भाव दिया है। आज वो पोटली खींची है, और चावल की तंदुलों की जो पोटली है वो ली है, और लेकर के उसमें से एक मुट्ठी चावल लिए हैं, और त्रिलोकी का जो सुख है वो आपको प्राप्त हो, राजाओं जैसा सुख है वो दूसरी मुट्ठी में लिया है। और तीसरी मुट्ठी ले रहे थे, रुक्मणी जी ने रोक दिया, महाराज कच्चे हैं, नुकसान कर जाएंगे। मैंने इशारा कर रही हैं कि सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे तो अपने लिए क्या बचेगा, राजकाज कैसे चलेगा। और ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सुदामा को दे दिया है लेकिन मांगा नहीं है। काफी समय तक रहे, कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन आज विराम दिवस है, विश्राम दिवस है, काफी कथा है। आज तंदुल जो है, चावल जो है वो दिए हैं,
बोली श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही अरे मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया मेरे मेरे प्यारे नदलाला, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवल, भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर, ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन, दामन, हो थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर मेरी जिंदगी में तुम हो, किसी बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किसी बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से काना, तेरी बदौलतों से सारा में हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
दे हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ओ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, ओ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, ओ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अपि ब्रह्मान गुरुकुलाद भवताल दक्षिणा। कहते हैं सुदामा जी काफी समय तक रहे लेकिन मांगा नहीं। एक बात जरूर याद दिलाने का मेरा मन है कि सुदामा जी के चरित्र पर जब लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, गरीब थे, तो सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी, ये कन्फर्म है। लेकिन एक बात बताइए, जिसका यार सावरिया सरकार हो, जिसका मित्र ही सावरिया सरकार हो, दुनिया को देने वाला हो, वो कभी गरीब हो सकता है? जिसका याराना ही श्री ठाकुर जी से है, यार कहे तो पल में क्या कर दे। और मित्र वही है, कहते हैं सखा वही है जो मित्र के किसी भी सुख दुख में कहने का इंतजार ना करे, अपने मन से उस कार्य को पूरा कर दे, वही मित्र है, वही सखा है। और मित्र के द्वारा किया हुआ कोई भी उपकार ऋण नहीं माना जाता, वो उसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी आए हैं, लेकिन सुदामा जी ने किसी से कुछ भी मांगा नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। सुदामा जी ने किसी से कुछ भी नहीं मांगा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, क्षमा चाहूंगा, मेरी एक सेमिनार होने वाली है 8 बजे से, तो उसके लिए थोड़ा व्यवस्थित करा रहा हूं। लाइव सेशन में सेमिनार होती है, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं, इसको विधिवत पूरा करूंगा। तो सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं। आए भैया, अब जानो है, अब तेरी भाभी को मन्ना लग रहे होएगा, और अब अकेली होएगी सुशीला, बड़ो याद कर रही होएगी, और मैं जा रहे हूँ। भगवान बोले ठीक है भैया चले जाओ, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन आते जाते रहना। सुदामा जी बोले भैया कब हो या गरीब की झोंपड़ी पे आ जाइयो। भगवान एकदम से अंक में भरते हैं, मेरा मित्र गरीब कब हो सकता है, अब जाओ, भाभी को याद आ रही है आपकी, मैंने समझ लिया है। और दोनों मित्र बड़े खुशी खुशी एक दूसरे को विदा करते हुए, और उधर जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं अपनी सुदामापुरी में, तो सुदामा मंदिर देख डरे, और यहां तो हथी मेरी फूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने देखा ये मेरी सुदामापुरी है, अरे मेरा तुलसी का बिरवा था यहाँ तो मेरे तुलसी को बिरवा, अब कंचन महल खड़े, तुलसी का बिरवा नहीं दिख रहा है, कहां चला गया। सुशीला भी नहीं दिख रही है। देखा तो 5-7 दासियां, 5-7 आगे 5-7 पीछे, और सुशीला जी आ रही हैं। और देखा, देखने में तो सुशीला ही लग रही है, पर एक बार जरूर है, जब पैसा आ जाता है ना तो ये जरूर आता है। हाँ,
आ जाता है कई बार पैसा जब आता है तो सुशीला जी को देखा दूर से ही, मुझे गड़बड़ी है, कुछ देखने में अंतर हो रहा है, सुशीला नहीं है कोई और है। चलने लगे, आवाज दी सुशीला ने, पंडित जी कहां जा रहे हो? एकदम से पंडित जी ने ऐसे कमर फेरी, देखी आवाज तो सुशीला की सी है। जोर से आवाज दी, सुशीला जी पंडित जी, अरे कहां जा रहे हो? एकदम से सुदामा जी ने देखो सुशीला का रूप स्वरूप बदल गया महाराज, और सब एकदम पहनना ओढ़ना साड़ी श्रृंगार सब अद्भुत राजरानी जैसा, सेवकाएं चल रही हैं। देखा तो अब देखा सुशीला को, और सुशीला को जब देखा तो सुदामा जी बोले, सुशीला अरे सुशीला तेरे दोए दोए चुटीला, ये क्या कर लिया? हा? तो सुशीला ने कहा, ये सब उस द्वारकाधीश की कृपा है, सब उसी का दिया हुआ है, सब उसी का दिया हुआ है। और वो जो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सुदामा जी कहते हैं, आपको धन चाहिए था, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ और खाओ, मुझे तो भगवान का भजन करना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। और जाने लगे हैं। सुशीला बोली, मैं क्या करूंगी इस धन का, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, भाई बहुत क्या, मुझे भी चलना है। और दोनों पति पत्नी में जिद हो रही है कि तुम यहीं रहो ना, तुम्हें धन चाहिए तब मिल गया ना, मुझे तो भजन चाहिए था, ईश्वर परमात्मा चाहिए, मुझे वो मिल रहा है, मैं भजन करूंगा, क्योंकि इस वैभव में, इस धन में मेरा मन नहीं लगेगा। और जाने लगे दोनों, और पीछे से तेरी टांग वाले ने आवाज दी है, सुदामा जी कहां जा रहे हो? देखा तो टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मैंने तो मांगा नहीं, और इतना वैभव तुमने दिया है, इसका सदुपयोग मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए, कहीं इस धन से मेरी बुद्धि में मलिनता ना आ जाए। भगवान कहते हैं, आपके पास में जो धन आया है इसका सदुपयोग करो, जहां लोग प्यासे हैं वहां कुआं बावड़ी बनवाओ, जहां अन्न नहीं है वहां अन्न दो लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपि ब्रह्मान् गुरुकुलाद भवता लब्धि दक्षिणा श्याम व्रतेन धर्मज्ञ भरियोड़ा सदृशीनवा। भगवान कहते हैं, सुदामा जी बोले, इस ज्यादा वैभव में मैं रोटी जो अन्न खाऊंगा ना, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले, आपके पास में जो वैभव है आप भगवान को अर्पित कर दो, कि ये सब ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान को अर्पित कर दो, भगवान उसको आरोगेंगे, और उसे भगवान का प्रसाद समझ करके सदुपयोग करो, चाहे वो भोजन है चाहे वो धन है, आप भगवान को जब अर्पित कर दोगे तो उसमें कभी भी विकृति नहीं आ सकती। हमारा जो भी धन है भगवान को अर्पित कर दो, भगवान उसको लेके नहीं जाने वाले, यही है। वो दिन दिन बढ़ता सब आयो, वो बढ़ेगा, लेकिन उसमें विकृति नहीं आएगी, आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी। समझा दिया। सुदामा जी ने धन का सदुपयोग किया, और ऐसी सुंदर दिव्य मित्रता कृष्ण और सुदामा की। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। आज अनेकों प्रकार से नंद गोपाश गोपश्य गोविंदम चरुणाम्भुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हतुर्मिनिषा मिनिषा मथुराययो। एक बहुत दिव्य प्रसंग आया है भागवत में विराम के समय में। सुखदेव जी ने
कहीं भी कोई चर्चा ऐसी नहीं रखी जिसमें परीक्षित को कोई परेशानी हो। बहुत सुंदर कथा को सुनाया है। एक बार मेरे कन्हैया और द्वारका के समस्त द्वारकावासी और समस्त ब्रजवासी आए हैं और सबका मिलन हुआ है। सबसे मिलकर के कृतार्थ हो गए भगवान। तीर्थ क्षेत्र में भगवान मिले हैं। सब अपने अपने तंबुओं में बड़े आराम से रुके हुए हैं। 100 वर्ष बाद मिले हैं। कितने वर्ष बाद? 100 साल बाद भगवान सो रहे थे तो यशोदा मैया की आवाज उनके कानन में आई है, मेरो कन्हैया मेरो कन्हैया, कनुआ कनुआ। भगवान हड़बड़ा के बैठे हो गए, ये तो यशोदा मैया की आवाज है। इतनी मीठी वाणी में और कोई बोल ही नहीं सकता है। दौड़े दौड़े द्वारकाधीश गए, देखा यशोदा मैया बाहर खड़ी हैं और चरणों में गिर पड़े हैं, निहार कर कृतार्थ हो रहे हैं। कन्हैया की समस्त पत्नियों को यशोदा मैया ने खूब आशीर्वाद दिया है। सबका मिलन हुआ है, अद्भुत मिलन। आचार्य सुखदेव कहते हैं कृष्ण पत्नियां सब एक दूसरे से मिली हैं, द्रौपदी आदि से मिली हैं और द्रौपदी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। बहुत बुद्धिमान थी द्रौपदी। महाभारत होने का मूल उद्देश्य भी द्रौपदी ही तो थी। द्रौपदी के प्रश्नों ने ही महाभारत को किया। बहुत बुद्धिमान थी। और बताते हैं द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी, वो देवी का अवतार बताएंगे स्वयं। ज्यादा जल्दी कर रही थी। एक दिन भीम से लड़ रही थी द्रौपदी। नकुल सहदेव देख रहे थे दरवाजे से कि भैया से लड़ाई हो रही है भाभी की, ये क्या हो रहा है। पांचाली थी, बोल रही थी बहुत विलंब कर रहे हो भीम, मुझे खून चाहिए। जब तक युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले की घटना है। अपने रूप में आ गई तो भीम द्रौपदी के चरण दबा रहे थे। देवी क्रोध मत करिए, समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। एक संत का भाव है ये कि द्रौपदी कहती है मुझे युद्ध चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा दुबकने छुपकने से। तुम्हारी वीरता कहां गई, तुम कायर बने हुए हो। उस समय भीम समझ गए और भीम चरण दबा रहे हैं, देवी क्षमा करो, थोड़ा सा शांति रखो। तो कहते हैं उस समय नकुल और सहदेव कह रहे हैं कि कहा गुण भाभी में जो भैया मसके पांव। कहा गुण भाभी में ऐसा कौन सा गुण है जो भैया को भी पैर दबाने पड़ रहे हैं। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी। इस कथा को कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि द्रौपदी साक्षात देवी का अवतार बताई है, काली देवी। सिर के बाल खोल लिए थे, दुशासन के लहू से धोऊंगी इनको, दुशासन के लहू से धोना है मुझे। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसी द्रौपदी कृष्ण पत्नियों से मिली और उन्होंने बड़े बड़े प्रश्न किए हैं, बहुत प्रश्न किए हैं और सभी प्रश्नों का कृष्ण पत्नियां बड़ी सहजता से जवाब दे रही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ये द्रौपदी हैं, बड़ी चतुर हैं, प्रवीण हैं, बहुत ज्ञाता हैं और इनके प्रश्नों का जवाब शांति से और सहजता से देना, क्रोध मत कर जाना। बड़ी आदरणीय है, हम इनका बड़ा आदर करते हैं। अब पतिदेव जिनका आदर करते हो तो पत्नी तो सम्मान करेंगी ही करेंगी। कृष्ण पत्नियों ने खूब सम्मान किया है द्रौपदी जी का। और यहां भगवान जब मिलने गए ब्रजवासियों से तो रुक्मिणी जी ने पूछ लिया आप कहां गए थे।
बोले हम मिलने गए थे। तो यहां कृष्ण और राधा का मिलन हुआ है। राधा कृष्ण स्वरूपामयी श्री कृष्ण स्वरूपणी कलाप्तमौनं निकुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, और ये नाम दो जरूर है लेकिन चीज एक है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण पत्नियों को ये बात ज्ञात हो गई कि ये राधा रानी से मिले हैं, राधा रानी इनसे मिले हैं। ये प्रेम की ध्वजा है। कहते हैं ये त्याग की मूर्ति है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, साक्षात प्रेम का प्रतीक है गोपी। राजा परीक्षित तो गदगद हो रहे हैं। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर बात कहते हैं राजन, वसुदेव जी ने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद में सभी ब्रजवासी एक दूसरे से मिले, संबंधों के प्रति प्रेम को बढ़ाया। क्यों कहते हैं कि प्रेम के बगैर कभी भी रिश्ते नहीं चलते, रिश्तों में प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। हमें अपने संबंध भी अगर निभाने हैं तो प्रेम से ही निभाए जा सकते हैं, वहां प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। अनेकों प्रकार के यहाँ अवसर आए हैं और अनेकों कथाओं को सुनाया, देवासुर संग्राम आदि की कथा को बताया है, शंकर भगवान की कथा को सुनाया। आशुतोष भगवान तो सबसे सरल हैं, जो सबसे सरल देव बताए हैं आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्टि इति आशुतोष, यानी जो सबसे सरल और सहज हों। क्योंकि भगवान भोले ऐसे हैं कि एक लोटा हैंडपंप का जल चढ़ाया तो भी प्रसन्न, और नहीं भी चढ़ाया तो भी प्रसन्न हो ही जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, अनेकों प्रकार से अनंत कथाएं यहाँ होती हैं और लोकालोक पर्वत आदि की कथा को सुनाया। परीक्षित कहते हैं गुरुवर, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी करते थे, और आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं और एकदम गंभीर बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान कहते हैं बिगड़ने के चार आसार होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व। उच्च पद का मिल जाना, धनवान होना, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, संपत्ति का होना और उच्च पद का मिल जाना, ये चार बातें अगर व्यक्ति के पास में हैं और अगर विवेक नहीं है तो उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा हो जाते हैं, बिगड़ जाता है। तो पूछा ये विवेक कहां से आएगा? बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग भी राम की कृपा से ही मिलता है, भगवान की कृपा से ही मिलता है। आज भगवान कहते हैं मैं तो साधुओं के हृदय में बसता हूँ, संतों के हृदय में बसता हूँ। मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। और कहा सुखदेव स्वामी से, राजन जिनके यहाँ संतों का आगमन हो जाता है समझ लो जीवन में बदलाव आ गया। तिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। संत किसे कहा गया है? संत वही है जो संस्कृति का अनुकरण अनुसरण करे, संस्कृति के मार्ग पर चले। वो कोई भी हो सकता है, वहां पीले गेरुआ रंग वस्त्र नहीं, त्रिपुंड तिलक नहीं, वहां वो पैंट शर्ट में भी होकर के संत हो सकता है, अगर वो संस्कृति के आधार पर जीवन चला रहा है। वास्तव में वही संत की उपाधि पाता है जो व्यक्ति गायत्री करता हो, पुरस्चरण करता हो गायत्री के, और विधिवत पूजा अर्चन करता हो, सात्विक भोजन करता हो, और धर्म संस्कृति को जानता हो, झूठ और कपट ना हो, ऐसा व्यक्ति संत की उपाधि पाता है, वो संत ही कहलाता है। ये निश्चित है। वहां वस्त्र आदि की कोई भी परिभाषा नहीं, और संत के लिए वस्त्रों का तो कहीं कोई परिभाषा बता ही नहीं कैसा पहनना। हाँ, पीला पहनना, सफेद पहनना, ये द्योतक हैं भक्ति के, शांति के, प्रेम के। इनसे विचारों में कुछ बदलाव आता है। पीला वस्त्र पहनना, सफेद वस्त्र पहनना, ये द्योतक होते हैं। इसकी एक अपनी वैचारिक स्थिति होती है, लेकिन उनको पहन करके हम संत हो गए, शायद ये असंभव है। जब तक हम उस मार्ग पर नहीं चल पाए हैं, जब तक संस्कृति का अनुकरण नहीं कर पाए हैं, तब तक हम संत कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, तब तक हम साधु कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। राजन, ये मानव शरीर बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसे व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए, और जो समय निकल गया वो लौट करके नहीं आता है। ये भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये, अनेकों प्रकार के उपाय बताए, भागवत धर्म की परिभाषा को बताया, भक्ति के बारे में बताया, परमात्मा की भक्ति के बारे में बताया, विश्वास, संबंध और समर्पण की कथा को सुनाया। विश्वास रखना चाहिए ईश्वर के प्रति, और कैसे भी भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दश हो। कैसे भी प्रभु का नाम हमारे मुख से निकल जाए। कीर्तन आए या ना आए, कीर्तन गाना चाहिए। वो कहा है ना कि गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। एक जगह कीर्तन हो रहा था कहीं, तो कीर्तन में रोज पंडित जी कई कीर्तन करावे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। अब एक माता जी जो बैठी थी कीर्तन में, उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब तो जैसे ही वो कड़ी आवे कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम, सोई बेचारी काट जाए बात को। तो पड़ोसी ने बोले तो बोले कैसे ना है? तो वो बोली तुम्हें मालूम ना, ये तो हमारे उनका नाम है, और हमारे यहाँ नाम नहीं लेते। हमारी संस्कृति में पति का नाम लेना वर्जित बताया है। अभी आजकल तो फैशन प्रस्त लोग नाम लेने लगे हैं, लेकिन पहले नाम नहीं लेते थे कभी। हाँ, तो अब कीर्तन बिगड़ रहा है, तो बेचारी क्या करे? तो बोले अब मैं कीर्तन करूंगी चाहे कुछ भी हो। हाँ, कैसे करेंगी? तो अब आया कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। जब ये शब्द आया ना, तो कालिया मर्दन कंस निकंदन
चंपा के पापा तम शरणम। उनकी बिटिया का नाम था चंपा, बोले चंपा के पापा तम शरणम, यानी कि कीर्तन भी हो गया, स्वर लहरी भी नहीं बिगड़ी और काम भी हो गया। तो कैसे भी गाओ, किसी भी प्रकार से गाओ, भगवान के नाम को गाओ, किसी भी प्रकार से। भगवान कहते हैं सुखदेव राजा परीक्षित, भगवान का नाम हमें गाना चाहिए और सच्चे त्याग के साथ। यहाँ पर 24 गुरुओं की कथा को सुनाया और दत्तात्रेय जी की कथा को सुनाया है। दत्तात्रेय द्वारा प्रलय के दर्शन की कथा को सुनाया है, जो पीपल के पत्ते पर भगवान के दर्शन हुए हैं, उस बड़ी सूक्ष्म कथा को सुनाया है कि जीव को ऐसी वाणी बोलना आना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, ऐसा जीव होना चाहिए। और जीव को दो बातें याद रखनी चाहिए, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत है दूजे श्री भगवान। तू सोच ले मन में है कृष्ण तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों खोजता बन में। इसलिए भगवान को भाव से जपिए, भगवान का नाम जपिए राजन। और ये संसार तो स्वप्नवत है, मोह निशा जग सो बनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। और अनेक प्रकार से भगवान शिक्षा दे रहे हैं। यदुवंशियों का आपस में लड़ लड़ करके मर जाना आदि की कथा को बताया, भगवान के अपने परम धाम गमन की कथा को सुनाया, और अनेक प्रकार से कुछ जो यदुवंशी बचे थे, 10-5 जो यदुवंशी बचे थे, तुरंत उनको कह दिया गया था कि आप द्वारका को छोड़ दें, क्योंकि अंतर ध्यान होना है द्वारिका को। और वो कुछ बचे हुए यदुवंशी वहां से आ जाते हैं। आगे भगवान का आदेश था, आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा अब देखना भगवान कहाँ जाते हैं, तो सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और उनके देखते देखते भगवान का अंतर ध्यान हो रहा है, और भगवान श्रीमद् भागवत में विराजित हो रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान का जो तेज है वो परिलक्षित होता है, और भागवत जी में कलिकाल में अगर दर्शन करने हैं तो भागवत में भगवान के दर्शन हो। श्रीमद् भागवताक्षौ अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण एव ही। भागवत जी तो साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है, और कलयुग में केवल नाम महिमा को बताया है। 12 स्कंद में अनेकों कथाओं को सुनाया और कहा, अनेकों प्रकार से भागवत जी के जो सर्ग विसर्ग हैं उनको बताया, और जो भागवत सारांश है उसे बड़े भाव से सुनाया है। जिन्होंने 6 दिन से कथा नहीं सुनी है या नहीं सुन पाए हैं, तो आज भागवत सारांश सुने, संपूर्ण कथा सुनने का फल मिलेगा। अभी 5 मिनट की कथा है, बड़े भाव से सुने। कहते हैं सबसे पहले प्रथम स्कंद, यानी भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों में। प्रथम स्कंद में सुखदेव स्वामी की सभा में, स्वयं राजा की सभा में सुखदेव स्वामी का आना, परीक्षित के जन्म प्रसंग की कथा आदि वर्णन, और द्वितीय स्कंद में शधो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्षवध आदि की कथा। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियवर चरित्र, अग्निवीर चरित्र और
नाभि चरित्र, जड़भरत की कथा, जड़भरत रघुगुण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल पक्षान गुरु हत्या का परिणाम मर्दगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र नरसिंह देव की कथा और 8वें स्कंद में गजेंद्र पक्षान समुद्र मंथन और वामन चरित्र आदि की कथा और मत्स्य भगवान की कथा। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा और 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन और भगवान की करुणा की कथा। भगवान कितने करुणा के सागर हैं। 11वें स्कंद में नवयुग ईश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का श्राप लगना, यदुवंशियों का आपस में लड़ लड़ करके मर जाना और संहारित होना और भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना आदि की कथा को सुनाना। 12वें स्कंद में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और उनका मोक्ष, जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि को उनको समझाना और मार्कंडे ने जो माया का प्रलय दर्शन देखा, संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश और अंत में सुखदेव स्वामी श्री राजा परीक्षित को कहते हैं परीक्षित क्या तुम मरोगे? राजा एकदम से मना कर देते हैं, गुरुजी इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, मरता तो शरीर है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, कभी मृत्यु नहीं होती है, ये अजर अमर है। और मैं तो आपके मुख से निकलने वाली ये अमर कथा सुन रहा हूँ, अमृत तो आपको प्राप्त हुआ हूँ, मेरे जीवन में खूब आनंद है और आपकी कृपा है। श्री अंत में सूत जी महाराज कहते हैं बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में वैसे ही पुराणों में श्री वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोलंकृत बताई है जो श्रीमद् शब्द से सुशोभित है। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है, भागवत तिलक है, वैष्णवों का परमधन है और परमहंसों की संहिता बताया है। भागवत को भक्ति ज्ञान वैराग्य का इसमें त्रिवेणी संगम बताया है और ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करते हैं, जो स्नान करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है और अंत हो गत्वा उन्हें गोविंद से मिलन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नाम संकीर्तनम एक श्लोक आया है, उसको हम बोलेंगे और उससे पूर्व कुछ बातें आपको बताई जाएंगी इस कथा के माध्यम से। अंतिम उपदेश से पहले आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबने नियम से भागवत को सुना और ऐसा विश्वास है, मेरी भागवत पीठ कहती है कि आपका ये दिव्य अनुष्ठान पूर्ण है और पूर्णता की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आपने अपना धन वैभव घर परिवार सब त्याग करके साप्ताहिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने का ये प्रयास किया। कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो में आऊं पग साथ, भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं चल करके आते हैं। यहाँ आप सब पर महती कृपा हुई है श्री भागवत जी की और स्वयं भागवत कृपा से आप यहाँ आए हैं। आप सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और इस आयोजन में हमारे किसी भी परिकर से, क्योंकि हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, हम सब का विषय भी एक है और जीवन की यात्रा भी एक है। प्रणाम तो हमेशा भागवत पीठ को किया जाता है, उस पर बैठकर सुनाने वाला कोई भी वक्ता हो सकता है। दास तो अनविज्ञ है, हमेशा हर जगह नया अनुभव होता है और दास को एक शिक्षा मिलती है, कुछ नया अध्याय मिलता है, नया पाठ मिलता है। मेरे जीवन के 23 वर्ष पूरे इस साल में होंगे और 23वें वर्ष यानी भागवत यात्रा के जो वर्ष हैं वो पूरे हो रहे हैं इस वर्ष में। और बड़ी महती कृपा राधा माधव की रही जो ऐसे सुख तीर्थ में अवसर मिला,
अपनी इस टूटी फूटी वाणी में आपको कथा सुनाने का, कथा के मध्य से और मेरे विचार के मध्य से, मेरे आचरण के माध्यम से कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो, वैसे मैंने प्रयास किया है कि मेरे से कोई त्रुटि ना हो, खूब प्रयास किया है, हंसते खिलखिलाते हुए, मुस्कराते हुए, जहाँ जैसी आवश्यकता रही वहाँ वैसा ही मेरा सहयोग बना है। तो उसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि मेरे से हुई हो तो अपना पुत्र मान करके, क्योंकि ज़्यादातर मातृ स्वरूप मेरी माता, मेरे पिता तुल बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बंधुजन बैठे हैं, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो दास से तो अपना ही समझ करके शायद मुझे माफ़ करेंगे। मेरी आकांक्षा है, मेरी कामना है, कहीं भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, यही व्यासपीठ से कहूँगा। और आपके लिए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करूँगा कि आपको ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य ईश्वर हमेशा देते रहें, हमेशा देते रहें। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आपका परिवार एकदम प्रसन्नचित्त हो, आनंदमय हो, ऐसी व्यासपीठ आप सबके लिए शुभकामनाएं करती है। और आप सबको, आप सबके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। और अभी एक श्लोक होगा, भगवान से प्रार्थना, अभी सुखदेव पूजन होगा, व्यास विदाई समारोह होगा, दास आप सबसे आशीर्वाद मांगेगा, मने भाव प्रेम सौहार्द मांगेगा। उससे पूर्व एक श्लोक आप सबको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। तं नमामि हरि परम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबके पूर्वज आज धन्य हो गए, आज कृतकृत्य हो गए। आपके जो वंशज हैं, आपके जो पूर्वज हैं, सबने बैठ कर के सप्त ग्रंथि में आसन लिया था प्रथम दिवस ही। आप सबकी ये अनुष्ठान की परिकल्पना पूर्ण हुई और भागवत का जो सत्संग यहाँ अनुष्ठान के रूप में प्रवाहित हुआ वो विराम हो रहा है। भागवत कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा विराम होती है। आगे पुनः इसका पठन पाठन चलता रहे। आपका जीवन भागवतमय हो, आपका जीवन भागवतमय हो, मेरी आप सबको पुनः व्यासपीठ से ऐसी कामना। और अभी आगे की व्यवस्था हमारे आचार्य जी देखेंगे। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।